नमस्कार। आज हम फिर से उस कहानी पर बात कर रहे हैं, वो फिर लौट आई, मतलब उसका जो दूसरा हिस्सा है। हाँ, कहानी जहाँ रवि वो लड़का पुरानी हवेली से लौटने के बाद बिल्कुल बदल जाता है। सही। और हमारे पास कुछ दिलचस्प विश्लेषण हैं इस पर। आज हम उन्हीं को खंगालेंगे, देखेंगे कि कहानी के मनोवैज्ञानिक पहलू और जो अनसुलझे रहस्य हैं उन पर क्या खास बातें निकल कर आती हैं। बिल्कुल। और ये जो विश्लेषण है ये कहानी को सिर्फ एक आम भूत या कहानी की तरह नहीं देखते। ज्यादा ध्यान इस पर है कि डर का किसी के दिमाग पर क्या असर होता है, अस्पष्टता कैसे इस्तेमाल की गई है कहानी में। एक लेख तो इसे सीधे सीधे क्लासिक साइकोलॉजिकल हॉरर के खांचे में रखता है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। हवेली से लौटने के बाद रवि का जो बदलाव था, एकदम चुप, खोया खोया सा। हाँ, एक विश्लेषण कहता है कि ये सिर्फ सदमा नहीं था, ये जैसे बाहरी दुनिया से उसका कटना शुरू हो गया था। हाँ बिल्कुल। और उसका दोस्त विशाल जो नोटिस करता है वो जैसे एक आखिरी कनेक्शन था दुनिया से जो अब टूट रहा था। सही। और एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से भी जोड़ता है। हॉरर कहानियों में ये अक्सर होता है, हाँ। यहीं से उसका जो दिमागी संतुलन है वो बिगड़ना शुरू होता है। वो धीरे धीरे असलियत से दूर जाने लगता है। और फिर वो सपना जो उसे बार बार आता है। हाँ, वो सपना। वही हवेली, वो सड़ता हुआ कमरा, और एक आवाज, एक औरत की आवाज पूछती है, तू वापस क्यों नहीं आया? इस पर क्या व्याख्याएं हैं? इस पर दो मुख्य बातें दिखती हैं विश्लेषणों में। एक तो ये कि ये रवि के अपने मन का संघर्ष है, शायद कोई अपराध बोध हो या कोई चेतावनी जिसे उसने अनदेखा किया। मतलब अंदरूनी मामला। हाँ, अब चेतन मन का खेल। लेकिन एक दूसरा नजरिया जो थोड़ा अलौकिक है वो कहता है कि ये सपना उस हवेली की जो नेगेटिव शक्ति है उसका रवि पर कब्जा बनाए रखने का तरीका है। अच्छा। जैसे कोई कनेक्शन बन गया हो हवेली और रवि के बीच जो टूट नहीं पा रहा। तो ये अलौकिक वाली संभावना को भी जिंदा रखता है। और फिर कहानी उस मोड़ पर आती है जहां डर हकीकत बन जाता है। हाँ, वो सबसे डरावना हिस्सा है शायद। जब वो सपने वाली औरत असल में रवि के कमरे में दिखती है, खिड़की के पास। उलझे बाल, जले हुए कपड़े और वो आवाज, मैं आ गई हूँ। बाप रे। तो कुछ विश्लेषण इसे क्या मानते हैं? क्या ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक टूटन, मतलब भ्रम इतना बढ़ गया कि वो सच लगने लगा? हाँ, एक मजबूत तर्क ये है कि मन का डर इतना गहरा गया कि वो सामने दिखने लगा। लेकिन एक और विश्लेषण है जो उन निशानों पर ध्यान दिलाता है। कौन से निशान? वो गीले और सड़े हुए निशान जो रवि की माँ को उसके कमरे में मिलते हैं, जैसे कोई कीचड़ में चलकर आया हो। हाँ, वो तो भौतिक सबूत हुआ एक तरह से। बिल्कुल। और ये सबूत इस बात को चुनौती देता है कि सब कुछ सिर्फ रवि के दिमाग में चल रहा था। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या कोई बाहरी चीज वाकई कमरे में आई थी? और मामला और उलझ जाता है। अगली सुबह रवि गायब। हाँ, कमरा अंदर से बंद, खिड़की टूटी हुई। ये तो एक क्लासिक लॉक्ड रूम मिस्ट्री जैसा बन जाता है। सही कहा। इस पर क्या विचार हैं विश्लेषणों में? कैसे गायब हुआ वो? कई थ्योरीज हैं। क्या उसे वो अलौकिक शक्ति ले गई, या क्या रवि ने खुद भागने का कोई नाटक किया? या फिर एक विश्लेषण ये भी कहता है कि शायद उसे उस शक्ति ने जाने पर मजबूर कर दिया। वो बंद कमरा रहस्य को और भी गहरा बना देता है। और फिर अंत में वो नोट, तकिए के नीचे खून से लिखा हुआ। हाँ, वो नोट, मैं वापस चला गया और अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा। इस नोट पर तो सबसे ज्यादा बहस होगी शायद। बिल्कुल, इसी पर सबसे ज्यादा अलग अलग व्याख्याएं हैं। क्या मतलब निकाला जा रहा है? एक तो सीधा मतलब है कि वो हवेली लौट गया, हार मान ली उसने। दूसरी व्याख्या थोड़ी प्रतीकात्मक है कि वापस चला गया मतलब दिमागी तौर पर उस पॉइंट को पार कर गया जहां से लौटना मुमकिन नहीं, पूरी तरह टूट गया। लेकिन खून से लिखा होना, हाँ वही बात है। खून का इस्तेमाल इसे सिर्फ सिंबॉलिक मानने से रोकता है। ये इशारा करता है किसी हिंसक, किसी वास्तविक अंत की तरफ। तो मतलब कहानी जानबूझकर हमें एक अंधेरे मोड़ पर छोड़ देती है। बिल्कुल। विश्लेषण यही कहते हैं कि कहानी की ताकत इसी अस्पष्टता में है। रवि का क्या हुआ ये पढ़ने वाले या सुनने वाले पर छोड़ दिया गया है। क्या ये दिमागी बिखराव की कहानी है या वाकई किसी अलौकिक आतंक की? सही। और इन विश्लेषणों से एक सवाल मेरे मन में आता है, अगर डर हमारे मन पर इतना हावी हो सकता है कि उसके भौतिक निशान भी मिलें, जैसे वो गीले निशान, या वो हमें इस तरह गायब कर दें, तो फिर हमारे अंदर के डर और बाहरी दुनिया के असल खतरों के बीच की वो लकीर कहाँ है? वो कितनी धुंधली हो सकती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और वो खून से लिखा नोट, वो क्या था आखिर? क्या वो एक कबूलनामा था,
एक चेतावनी या किसी ऐसी सच्चाई का सबूत जिसे हम शायद कभी समझ ही ना पाएं? ये सवाल हैं जो कहानी खत्म होने के बाद भी